सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराले MV, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, लेक्चर नंबर 14। टॉपिक नेम धरती का आंगन महके। इस कविता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पाठ का नाम है धरती का आंगन महके। लेखक डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी का परिचय। जन्म 1929, इटावा उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2012। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी। अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही है। प्रमुख कृतियाँ अर्चांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रों से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। धरती का आंगन महके कर्मज्ञान विज्ञान से। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित्य मुस्काए आशाओं की छाव में। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकलाएं कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक शस्त्रों का इंसान से। इन पंक्तियों का अर्थ डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। हम देखते हैं कई जगह बहुत सारा खेत ही खेत दिखाई देता है, लेकिन पानी का अभाव वहाँ पर होता है। तो ऐसी जगह पर अगर जहाँ नदियाँ बह रही है, उन नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिलता है, लेकिन ऐसा पानी अगर उन खेतों को मिल जाए तो वहाँ पर अच्छी फसल उत्पन्न हो सकती है। मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। तो इस प्रकार मनुष्य विश्वसनीय बना रहना चाहिए। सभी प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे। कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे। मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों से निर्माण के लिए न करे। हमने देखा है कि दूसरा महायुद्ध हुआ था और अमेरिका ने
जो अणुबम थे वो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े शहरों पर वो बम गिराए थे और कई लाखों लोग उसमें मृत्युमुखी हुए थे। तो ये घटना अच्छी नहीं थी। तो ये विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी के रूप में हुआ था। ऐसा प्रयोग दोबारा नहीं होना चाहिए। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आती, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान। इन पंक्तियों का अर्थ प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो। हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाए, उसकी अर्चना करें। शब्द वाटिका, शलाका सलाई, आंकना अंदाज़ा लगाना, मूल्य बताना, पैमाना यानी नाप तोल मापदंड, मेधा यानी बुद्धि, आवृत्त यानी ढका लौटाया हुआ, वसुधा यानी धरती अवनी धरा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 दो लघुकथा है। इस पाठ का अध्ययन हम बाद में करने वाले हैं।